आज की इस वीडियो में बकरियों की ज़रूरी अद्वियात, मेडिसन, इंजेक्शंस के बारे में आपको बताएंगे, जो हर हाल में आपके फार्म पे मौजूद होनी चाहिए, ताकि कोई छोटा मोटा मसला पेश आए तो आप टाइमली अपनी बकरियों को ट्रीट कर सके। ये कोई ज़्यादा नहीं है, 7 से 8 इंजेक्शन है। मैं आपको इनकी डिटेल भी बताता हूँ कि किस बीमारी के लिए कौन सा इंजेक्शन और कितना, किस टाइम, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। और ये सारे इंजेक्शन इवन कोई नया बंदा है तो वो भी बआसानी से लगा सकता है। तो चलें एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले भी हमने एक वीडियो शेयर की थी, मगर कुछ नए इंजेक्शन जो हमने ऐड किए हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो 2 इंजेक्शन पड़े हुए हैं जी, ये है टाइजेंट एंड टैलोपिन। ये इंतहाई मौसर हैं। आपके जानवर को सांस की कोई बीमारी हो, फेफड़ों का मसला हो, मसलन नमूनिया हो जाए, उनके हवाने में, थनों में सोजिश हो जाए, रैम का कोई मसला हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उस सूरत में ये इंतहाई बेहतर है। ये दोनों इंजेक्शन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों इंतहाई इफ़ेक्टिव है। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जी। अच्छा, इसमें है जी टाइजेंट इंजेक्शन सांस की बीमारी हो, मसलन नमूनिया हो गया, पेट और आंतों की बीमारियां हो गई, आंतों की सोजिश हो गई, रैम की सोजिश हो गई, थनों की सोजिश हो गई, इनके लिए इंतहाई मौसर है जी। ये आपकी इसकी क्वांटिटी लगानी है। अगर आपके जानवर का वज़न 20 केजी है, 15 से 20 केजी है, तो उस पर 1 सीसी आप इस्तेमाल कर सकते। लेट से अगर 50 किलो का आपका जानवर है तो आप 2 से 2.5 सीसी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइलोपिन का भी यही मकसद है। अगर हमने जो नोटिस की है, जहाँ टाइजेंट काम ना करे, ये इफ़ेक्टिव है, इंतहाई अच्छा है। अगर काम ना करे, कोई सीरियस मसला है सांस का, फेफड़ों की सोजिश का, जानवर ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी जगह आप टाइलोपिन फिर इस्तेमाल कर लें। टाइलोपिन से फौरी आराम आ जाएगा जी। ये भी तकरीबन 10 से 15 किलो पे 1 सीसी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 इंजेक्शन हो गए जी। अगर सांस का मसला है, फेफड़ों का है, नमूनी है, हवाने की सोजिश है, रैम की सोजिश है, उस सूरत में आप इन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगले इंजेक्शन बताने से पहले ये भी बता दूं कि ये इसके साथ एक सुई आती, इसे खोलें जी ज़रा, आ जाएँ आज, इसे ओपन करें। थोड़ा ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है। हाँ, ये मुझे दिखाएं सर। ये देखें, इसके साथ जो ये सुई आती है ये बड़ी लंबी है। इसके ऊपर से ये ढक्कन उतारें, ये देखें, ये काफ़ी लंबी है। ये शायद एक तरफ से गर्दन में जाएगी, दूसरी तरफ निकल आएगी, ये हड्डी पे लगेगी, मुड़ भी जाएगी, लंबी भी है और बारीक भी है। इसको खोलें। आपने अलग से उन्हें कहना है, मेडिकल स्टोर वाले को, कि बकरियों के लिए हमें छोटी वाली सुई दें। ये छोटी सुई है और मोटी भी है, ये मुड़ती भी नहीं है और आसानी से आप इससे टीका लगा सकते हैं। तो आपने इसको लगाएं इसके ऊपर जी, इस तरह से करके लगा देना। तो ये आपने सुई लाजमी लेनी। अगर आपके पास बच्चे हैं छोटे, महीने 1.5 महीने के, तो उन्हें जो शुगर पेशेंट इंसुलिन वाली सुई इस्तेमाल करते हैं, सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो चलें आप आगे आ जाएं जी। आगे ये इंजेक्शन है जी, इसको मैं साइड पे करता हूँ, आपको बाद में बताता हूँ कि ये कहाँ इस्तेमाल होगा। ये हर जगह इस्तेमाल होगा, मगर इसके बारे में बाद में बताते हैं। ये है जी ऑक्सी फ्लू। अगर आपके जानवर को बुखार है तो उस सूरत में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। बुखार की सूरत में आप ऑक्सी फ्लू, ये भी 10 से 15 किलो जानवर का वज़न है तो 1 सीसी आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है इनक्योर 10, और इसके साथ एक और इंजेक्शन ट्राइबर्सन पड़ा हुआ है जी। अगर आपके जानवर को डायरिया है, मोशन है शदीद किस्म के, तो उस सूरत में आप इनक्योर 10 और ट्राइबर्सन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों टीके आपने सेम टाइम पे इस्तेमाल करने हैं, एक गर्दन की एक तरफ और दूसरा गर्दन की दूसरी तरफ। इन टीकों को आपने मिक्स करके नहीं लगाना सेम टाइम पे, बट ये एहतियात करनी है कि गर्दन की अलग अलग साइड पे और अलग अलग लगेंगे, मिक्स करके आपने नहीं लगाने। ये डायरिया में दोनों टीके लगाएं तो इंतहाई इफ़ेक्टिव है। आपका जानवर इंशाल्लाह ताला 24 आवर्स के अंदर ठीक हो जाएगा। और एक और बात, जहाँ ये दोनों टीके काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं 3 दिन आपको हो चुके हैं, एंटीबायोटिक और बैक्टीरियल डिजीज़ में जो भी आप इंजेक्शन देते हैं 3 दिन तक एटलीस्ट देने चाहिए। अगर आप समझते हैं कि 3 दिन आपने दे दिए हैं फिर भी जानवर के मोशन, रिक व ठीक नहीं हो रही, तो उस सूरत में ये जो पहले मैंने आपको 2 इंजेक्शन दिखाए हैं, टाइजेंट या टाइलोपिन,
इन दोनों में से कोई आप एक इस्तेमाल कर लेंगे तो ये डायरिया में, मोशन में भी ये दोनों इंजेक्शन इंतहाई मौसर है, मगर उस सूरत में करें जब इनक्योर 10 और ट्राइवर्सन ये दोनों टीके काम छोड़ जाएं, असर ना दिखा रहे हों। इन्हीं से इंशाल्लाह ताला 90% जानवर ठीक हो जाते हैं जी, डायरिया मोशन का मसला हल हो जाता है। अगर इनसे ना हो तो फिर इन दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। ऑक्सी फ्लू मैंने आपको बता दिया, ये बुखार के लिए। अच्छा, ये जो टीका मैंने पीछे रख दिया मैं एक्सप्लेन करता चलूँ, ये है मल्टी विटामिन का। इसमें है विटामिन ए है, विटामिन D3 है और विटामिन ई है। अगर आपके जानवर को मोशन है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, सांस का मसला है, कोई भी बीमारी आप दूसरे इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसके साथ इस टीके को अलग से आप 3 या 4 सीसी अपने जानवर को लगा दें। क्योंकि जब जानवर बकरा या बकरी किसी भी बीमारी में होता है तो वो खाना पीना अपना कम कर देता है। जब खाना पीना कम करता है तो कमज़ोरी होती है। ये मल्टी विटामिन क्या है, उसको बूस्ट करेगा, उसकी एनर्जी को। आपका जानवर जिस बीमारी में भी है उसमें से जल्दी वो रिकवर हो जाएगा। तो ये आप कोई भी एंटीबायोटिक या किसी भी किस्म की बीमारी में आपका जानवर हो तो दूसरी दवाइयों के साथ ये मल्टी विटामिन का इंजेक्शन आप ज़रूर दें। विटामिन ए है और विटामिन D3 है और विटामिन ई है। ये किसी नाम से भी आप ले सकते हैं, किसी कंपनी का भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मल्टी विटामिन का इंजेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ आप यही लें। मगर बाकी जो इंजेक्शन हैं ये सारे हम सेम कंपनियों के इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है जी। और उसके बाद आ जाएँ जी, अच्छा ये एक और एंटीबायोटिक है। आपके जानवर को नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, उस सूरत में ये बड़ा इफ़ेक्टिव है। रेज़ोमाइसिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है इसके अंदर, ये बड़ा अच्छा है। मगर इसके एक नुकसान ये है, एक तो ये जानवर को लगता बड़ा शदीद है, जानवर चीखेगा, चिल्लाएगा बहुत। और अगर प्रेग्नेंट बकरी को, गब्बन बकरी को आपने लगा दिया तो वो बकरी बच्चा फेंक देगी। बकरों को लगा लें, या कोई खाली बकरी है, आप श्योर हैं प्रेग्नेंट नहीं है तो उसे आप लगा दें, अदरवाइज़ इस टीके से एहतियात करें। अगर खाली जानवर है तो इफ़ेक्टिव तो बहुत है, ये नज़ला ज़ुकाम फ़ौरन से ठीक हो जाता है। जानवर सुस्त हो, खाता पीता ना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं, आपका जानवर प्रेग्नेंट है या आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसका अल्टरनेट बड़ा बेहतरीन है, इनक्योर 10 सेपरेट। अगर मोशन हो जानवर को तो ये दोनों टीके आपने मिला के लगाने। खाली नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, जानवर सुस्त है, खाता पीता नहीं है तो ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है इनक्योर 10, ये आप जानवर को लगा सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन है। ये चाहे प्रेग्नेंट है, चाहे खाली है, चाहे बकरा है, चाहे बकरी है, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये इनक्योर 10 हो गया जी। अच्छा, उसके बाद एक इंजेक्शन है, मैं ये बीच में माजरत भूल गया था, डिक्लोस्टार सुपर। ये जानवर को किसी भी किस्म की चोट लगी हो, स्वेलिंग हो, सूजन हो, दर्द हो, तकलीफ़ में हो, उस सूरत में, दर्दों की सूरत में, स्वेलिंग की सूरत में आप डिक्लोस्टार सुपर उसे लगा सकते हैं। ये भी 10-15 किलो बॉडी वेट पे 1 सीसी लगाया जा सकता है। ये इंतहाई इफ़ेक्टिव है जी डिक्लोस्टार सुपर, और इतना कोई महंगा भी नहीं है, 195 रुपये का 100 ml है जी। ये भी आप अपने फार्म पे ज़रूर रखें। कोई जानवर टक्कर मार देता है, कोई टांग में चोट लग जाती है, सोजिश हो जाती है, दर्द होता है, तो उस सूरत में डिक्लोस्टार सुपर बड़ा अच्छा है। इसके बाद आ जाएं, ये आगे है जी थंडर। ये डी वर्मर है, अंदरूनी बैरूनी किसी भी किस्म के कीड़े हों आपके जानवर को, उस सूरत में आप उसे पिलाएं तो इंशाल्लाह ताला आपका जानवर ठीक होगा। ये डी वर्मर आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नॉर्मली ये थंडर का इस्तेमाल करते हैं। और कब इस्तेमाल करते हैं ये भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं कि 3 महीने या 4 महीने बाद रूटीन से जानवरों की डी वर्मिंग कर देनी चाहिए, मगर हम इस तरह से नहीं करते। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इंजेक्शन भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमारे तजर्बे के मुताबिक इंतहाई इफेक्टिव हैं। 24 आवर्स के अंदर इन इंजेक्शन का रिज़ल्ट आता है। तो डी वर्मर हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा जानवर खाता पीता टिका के हो, पेट भर के खाता हो, खुराक भी अच्छी हो, मगर दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा हो, तो उस सूरत में हम उसकी डी वर्मिंग करते हैं। या जानवर कमज़ोर भी है और बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिए तो इट्स मीन उसके पेट में कीड़े, इन 2 सूरतों में हम डी वर्मिंग करते हैं। हम नोटिस करते हैं कि जानवर जितना खा रहा है उतना उसके जिस्म पे भी नज़र आ रहा है, मतलब हेल्दी है, खुराक के मुताबिक असर नज़र आ रहा है उसकी बॉडी पे, तो फिर हम डी वर्मिंग नहीं करते। जानवर खाना पीना छोड़ दे या खाता ज़्यादा हो फिर भी कमज़ोर हो तो उस सूरत में हम उसकी डी वर्मिंग करते हैं। उसके बाद ये 2 स्प्रे हैं जी, पहले पिंकी के नाम से आते थे, आप ट्राइजन के नाम से आते हैं। इनमें से किसी भी कंपनी का आपको मिल जाए कोई हर्ज नहीं, आप ले लें। ये 2 मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, आप कोई सा भी एक ख़रीद सकते हैं, या इसके अलावा भी किसी कंपनी के तो वो भी ले सकते हैं। ये जानवर को पस बढ़ जाए, चोट लग जाए, ज़ख़म आए तो उसके ऊपर आप एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं। उस पर मच्छर मक्खी वगैरह भी नहीं बैठेगा और वो
जल्दी से उसका ज़ख़म रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पस नहीं पड़ेगी, मज़ीद वो ख़राब नहीं होगा जी। तो इन दोनों में से कोई भी आपको मिले या किसी और कंपनी का भी आप ले सकते हैं। तो ये टोटल मैंने आपको दिखाए हैं 4 और 4 8 इंजेक्शन है जी टोटल, जिसमें से एक मल्टीविटामिन का है, बाकी 7 रोज़मर्रा की जो बीमारियाँ, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सुस्त, खांसी, तो सांस की या हवाने की, इस तरह की बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वैक्सीनेशन रह जाती है, वो आप लाइफ स्टॉक वालों से करवा सकते हैं। प्राइवेट डॉक्टर से करवाना चाहें तो उससे भी करवा सकते हैं, जहां आपको मुनासिब और आसानी हो आप उनकी वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन सर्दियां आने से पहले, गर्मियां आने से पहले की जाती है, मतलब सितंबर अक्टूबर में और मार्च अप्रैल में, ये वैक्सीनेशन के टाइम है जी। इस पर एक डिटेल वीडियो अलग से भी वैक्सीनेशन पे हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं जी। अच्छा, ये सारी अद्वियात, इंजेक्शन और तरीक़ाकार जो मैंने आपको बताया, ये पर्सनली हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये बड़ा इफ़ेक्टिव है। मज़ीद कोई ऐसा मसला है या आप मुतमिन नहीं होते, आपका जानवर ठीक नहीं होता, तो आप लाजमन डॉक्टर से रजू करें। डॉक्टर फ़िज़िकली चेक करके बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकता है, आपके जानवरों को ट्रीट कर सकता है जी। ये एज़ आ फार्मर जो हमारा तजर्बा, एक्सपीरियंस है, वो हम बता रहे हैं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। क्योंकि अक्सर कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये मसला हो गया, आप बीमारी बता दें। इनसे हट के कोई सीरियस मसला होता है तो वो हम भी डॉक्टर से ही रजू करते हैं जी। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी, स्पेशली नए फार्मर्स के लिए जिन्हें नॉलेज नहीं होती है। तो आपके काफ़ी सारे क्या ऑलमोस्ट मसाइल इन अद्वियात से ही हल हो जाएंगे, और ये कोई इतने महंगे इंजेक्शन भी नहीं है। आप एक फ़र्स्ट एड किट, एक बॉक्स बनाएं, उसके अंदर ये सारे इंजेक्शंस, सिरिंज वगैरह आप रखें। 7-8 इंजेक्शन है, एक स्प्रे है, एक डी वर्मर है। ये आप 2-4 हज़ार रुपये के या 5 हज़ार रुपये के सारे आ जाएंगे। शायद आपके पास, आपके फार्म पे ये 6-8 महीने ख़त्म नहीं होंगे। और इन चीज़ों को अवॉइड ना किया करें, ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं। आप टाइमली उसे ट्रीट करें तो आपका जानवर 24 आवर्स में ठीक हो जाता है। आप 3-4 दिन ट्रीट नहीं करते हैं उसे, 5-6 दिन गुजर जाते हैं, वही आम सी बीमारी इन्फेक्शन बन जाती है, और फिर ठीक होने में मसले मसाइल होते हैं। आपका जानवर ज़ाया भी हो सकता है, कमज़ोर भी हो सकता है, डी वैल्यू भी हो सकता है। सो इन चीज़ों को टाइमली ट्रीट किया करें। और ये बड़ा आसान है, ये सारे टीके गर्दन में, गोश्त में लगने हैं। आप उंगली लगाएं, हड्डी को बचा के सिरिंज अंदर करें, टीका लगाने के बाद उस जगह को मसल दें। सम टाइम टीका लगाने के बाद जानवर थोड़ा चीखता है, चिल्लाता है, शोर करता है, तो वो घबराने, परेशान होने की बात नहीं है, 1-2 मिनट बाद ठीक हो जाएगा। अगर आप टीका लगाते वक्त आप नए हैं, आपको ये फील होता है कि आगे हड्डी पे टीका लग रहा है, तो ज़ोर से ना लगाएं, आस्ता से लगाएं। उस टीके को बिल्कुल वापस कर लें ताकि हड्डी भी ना लगे। दोबारा फिर जहाँ पे खाली गोश्त है, हड्डी को बचा के उस जगह पे लगा दें। ऐसा नहीं आपको फील भी हो रहा है हड्डी पे लगा है तो भी आप टीके को दबा रहे हैं, तो फिर उस जगह पर ज़ख़म हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इससे रिलेटेड कोई और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।